वन प्लस का नया नवेला OnePlus 13R मेरे पास है। मैंने इसे बाय किया है ऑफलाइन से जाकर। 43,000 रुपीज का था। एकदम मस्त पीटी पैक उठा के लेकर आया। 43,000 में 3,000 का कार्ड डिस्काउंट था, तो 40,000 का पड़ा। और इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट है ना, इस बार 128 से OnePlus ने स्टार्ट ही नहीं किया। इन्होंने स्टार्ट किया 12GB 256GB स्टोरेज के साथ में। लास्ट ईयर जो इश्यू हुआ था कि भाई जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर बोला गया था कि UFS 4.0 की स्टोरेज है, बट आती थी UFS 3.1, तो उनसे थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था, पता नहीं कैसे। बट इस बार वो एरर नहीं है, क्योंकि UFS 4.0 की स्टोरेज हमको स्टार्टिंग वेरिएंट पे ही देखने मिलती है। इस बार 2 ही वेरिएंट है। कार्ड लगा के 40,000 तक मिनिमम आप ले सकते हो। नाउ अभी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ओवरऑल ये फोन कैसा है। जो ये प्रोसेसर है, जो ये फोन है, क्या कैमरा इंप्रूव हुआ, क्या चीजें डाउनग्रेड है, जो छोटी छोटी चीजें है ना, से मस्त डिटेल में जाके बताऊंगा। और मैंने ना इंस्टाग्राम से मतलब आपसे पूछा था इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी के थ्रू कि आपको क्या क्या जानना है, तो जो आपके उसके अंदर क्वेश्चंस भी थे ना, वो सारे यहाँ पर डाल दिए मैंने। मेरी नोट्स है उसके अंदर सब कुछ ऐड ऑन कर दिया है, तो मोस्ट ऑफ सभी के आंसर भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। सबसे पहले अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करोगे तो सब कुछ मिल जाता है। एक इस बार ट्रांसपेरेंट केस कवर नहीं है, वो जो हल्का सा मतलब ग्रे टाइप का आता है, जिसपे हल्के से टेक्सचर्ड है, जो कि अच्छा लगता है। मेरे को तो पसंद आया। व्हाइट वाला होता है तो कुछ टाइम के बाद में गंदा हो जाना, पीला वीला पड़ जाना, तो वो एक थोड़ा सा तकलीफ रहता है। पर अगर आप कवर लगा के यूज करोगे तो फिर ठीक है, बट अगर आप नहीं यूज करते हो तो आपको इस तरीके का एक कलर मिलता है समवेयर, कुछ ये व्हाइट और पता नहीं, मुझे गोल्ड और व्हाइट दोनों का मिक्सचर लगता है। उसके बाद में इसमें एक ब्लैक वेरिएंट भी आता है। इसके ऊपर देखोगे ना, पीछे एक मस्त सा इसे डिजाइन है, मतलब जहां पर ये सर्कल या यूनिवर्स वाला थोड़ा सा फील निकाल के देता है, जो OnePlus का कहना था। इस बार के OnePlus पर जो कैमरा मॉड्यूल है ना, उसको सर्कल कर दिया, जबकि इनका लास्ट ईयर का डिजाइन देखते हो ना, कैमरा मॉड्यूल पे हल्की सी ऐसी लाइन बाहर निकलती थी। प्रैक्टिकली मुझे वो डिजाइन लास्ट ईयर का ज्यादा पसंद था। ये वाला भी अच्छा है, मिनिमल लग रहा है, बट मुझे लास्ट ईयर वाला जो डिजाइन जो OnePlus फॉलो कर रहा था 12 में 12R में, भाई मुझे बहुत क्रेजी लगा था। आप लोग कमेंट में बताना आपको कौन सा बेस्ट लगा, लास्ट ईयर वाला या ये साल वाला। पीछे का जो इन्होंने कहा है कि ये है ना, मतलब इसमें एक तो फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है, और ये कहा गया है कि ये ग्लास बैक है, होगा, बट काफी अच्छी लग रही है। और साइड का जो फ्रेम है वो आपको मेटल फ्रेम देखने मिलता है। इसको साइड में से देख के मुझे ना iPhone 16 और 15 की याद आ रही थी। ये उसी तरीके का कुछ डिजाइन फॉलो करता हुआ लग रहा था। साइड का जो एल्यूमिनियम फ्रेम है ना, लिटरली अच्छा प्रीमियम होल्ड करवा के देता है। और इस बार पूरा फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। लास्ट ईयर वाला कर्व डिस्प्ले के साथ में आता था। मेरा मानना था कि अगर ये चारों तरह से कर्व्ड होता ना, फॉर एग्जांपल आप Realme GT 7 Pro देख लो, बहुत अच्छा प्रीमियम फ्रंट से डिस्प्ले में तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ये भी अच्छा है, मैं ना नहीं कह रहा हूँ। इसके सामने से देखोगे तो बेजल्स भी एकदम मस्त कम देखने मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट जो स्कैनर है ना, इन्होंने बहुत नीचे लाके छोड़ दिया है इसको। और ये वाला जो है ना, ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, मतलब थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग वाला है। यहाँ पर वो खतरनाक वाला, महंगा वाला नहीं है। बाकी इसमें अलर्ट स्लाइडर है, जो कि अच्छी चीज है। आयर ब्लास्टर है। ऊपर की तरफ एक सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। नीचे की तरफ 2 माइक्स दिए हुए हैं, 2 सिम कार्ड डाल सकते हो। और एक चीज मुझे लगी थी अलर्ट स्लाइडर को लेकर, भाई बहुत यूजफुल चीज है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप में से किसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, वो तो कमेंट में बता देना, बट बहुत प्रैक्टिकल चीज है। आप कहीं मीटिंग में हो, कहीं ऐसी जगह पर हो जहां पर एकदम से फोन निकालना ना पड़े, बस इसी तरीके से उंगली से साइलेंट कर दो। बट हमारे जो OnePlus के पुराने भाई साहब हैं, जो अभी OnePlus छोड़कर उन्होंने कहीं और चले गए हैं, काल भाई, वो बोलते हैं कि सच में ये किसी काम का है। मतलब तुमने अपने टाइम पे डाला था बहुत बड़ी चीज हो गई, और खुद के फोन में नहीं डाल रहे तो बहुत ऐसा है कि काम आता है क्या। वाह भाई वाह, सही है काल भाई सही कर रहे हो। हाँ, जो टाइप सी पोर्ट दिया है ये अभी भी 2.0 है। 3.0 होता तो थोड़ा सा मस्त हो जाता, डिस्प्ले आउटपुट वगैरह लेने में काम हो जाता है, जिनके भी बहुत काम में आता होगा। तो बाकी जो टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल नहीं आती, टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल आती है। और बॉक्स के अंदर 80 वॉट का चार्जर है, जबकि लास्ट ईयर हमको 100 वॉट मिला करता था। पर इस बार बैटरी बढ़ा दी गई है, 6000 mAh है, क्योंकि लास्ट ईयर वाला से कंपेयर करोगे तो 500 mAh कम आता है। तो चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके चीजें सॉर्टेड कर दी है। चार्जिंग स्पीड भी अच्छी है, मतलब मेरे हिसाब से 50-55 मिनट के अराउंड पूरा फोन चार्ज हो जाएगा। और इवन अगर आप देखोगे ना, 500 mAh ज्यादा की वजह से आपको ये फोन आराम से 1 से 1.5 दिन की ऊपर की बैटरी बैकअप तो इजीली निकाल देगा। गेमर लोग को साइड में रख के, नॉन गेमर्स जो नॉर्मली यूज करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी बहुत सुनने में आया था कि ये बहुत लोग बोल रहे थे कि स्लिपरी है, बट मुझे उतना स्लिपरी फील नहीं हुआ, सही बता रहा हूँ, मुझे तो ठीक ही लगा। और मैं मोस्ट ऑफ फोन जब भी रिव्यू करने के लिए यूज करता हूँ ना, तब मैं मोस्ट ऑफ बिना कवर के यूज करता हूँ, क्योंकि कवर लगा दोगे तो सारी कहानी डिजाइन
डिजाइन, लुक्स वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है। हालांकि इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आएगा 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का, तब और डिटेल में सारी बातें करूंगा। पर आज के हिसाब से फर्स्ट डे जब आप लेने जाने का सोच रहे हो तो आपको सच में वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उस हिसाब से सारा पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूं। अभी इसकी प्रोसेसर को लेकर बात करते हैं। देखो मेरे को ऐसा लगा था कि ये फोन है ना लास्ट ईयर का OnePlus 12 है, क्योंकि उसके अंदर सेम 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर था और वही सेम प्रोसेसर हमें इसमें मिलता है 8 Gen 3 40,000 के नियर बाय। अगर आप ऑफर लगाते हो, नहीं लगाते हो तो 43,000 के आसपास है। अभी इस प्राइस में ये 8 Gen 3 OnePlus का क्या सच में जस्टिफाई करता है? क्योंकि देखो मैंने पिछले कई टाइम से मैंने नोटिस करा है, खास करके OnePlus 11 सीरीज से ये ना हमेशा अंडर क्लॉक करते हैं, क्योंकि इनसे हीटिंग उतनी ज्यादा मैनेज नहीं हो पाती। पर अभी के लिए अगर देखोगे ना तो ये जो 8 Gen 3 आता है, इसका जो Antutu स्कोर है, अगर मैं इसे नॉर्मल मोड में चेक करता हूं तो वहां पर ये तकरीबन 17,78,000 के आसपास आता है। ऑलमोस्ट 18 पकड़ के चल सकते हो। लेकिन जब इसमें परफॉर्मेंस मोड में ऑन करता हूं, जो बैटरी के अंदर जाके ऑन होता है, तो वहां पर तब जाके ये फोन 19 लाख के स्कोर देता है। मतलब 20 लाख ऑलमोस्ट टच नहीं कर पाया। अभी इसी कंपटीशन में देखोगे, फॉर एग्जांपल 8 Gen 3 हमको मिलता है iQOO 12 के अंदर, भाई उसके अंदर ऑलमोस्ट 21 लाख के स्कोर आ जाते हैं। तो डेफिनेटली वो पावरफुल है। और उसके अंदर मैंने बीस्ट मोड जो भी कुछ होता है, नॉर्मल मोड में उसको स्कोर निकाल के चेकआउट करा था। उसके बाद में OnePlus 12 है जो इनका लास्ट 8 Gen 3 पर आया था, उसमें भी 18 लाख के स्कोर थे। फिर OnePlus 12R में 8 Gen 2 आता है, तो वो तो चलो 8 Gen 2 अगर आप 8 Gen 2 फॉर एग्जांपल iQOO Neo 9 Pro से कंपेयर कर लेते हो, मतलब वहां पर भी iQOO Neo 9 Pro के Antutu स्कोर ज्यादा पावरफुल मिलते हैं। तो इससे एक बात तो डेफिनेटली श्योर है कि OnePlus अभी भी कहीं स्ट्रगल कर रहा है परफॉर्मेंस को, चीजों को लेकर। और मैंने किसी की वीडियो देखी कि चीज को जस्टिफाई करते हुए, नाम नहीं लूंगा, आप लोग कमेंट में समझ लेना, खास करके CPU थ्रॉटल जो इतना बेकार स्कोर उनका आया था फिर भी जस्टिफाई कर दिया। कैसे? मेरे दिमाग से पूरा बाहर है। मैं आपको समझाता हूं। नॉर्मली मोड पर अगर आप जब इसका CPU थ्रॉटल देखते हो तो ये आता है समवेयर कुछ 70% का CPU थ्रॉटल लाता है, और जब इसमें परफॉर्मेंस मोड ऑन कर देते हैं तब ये 61 का ग्रीन झंडियों और लाल झंडियों के बीच में आता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। मैंने खुद रियल जब ये टेस्ट करके देखा था, जब गेमिंग कर रहा था तब, क्योंकि ये फोन आता है 8 Gen 3 के साथ में। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि BGMI पर इन्होंने 120 FPS अनलॉक करा है। अब मैं वो सेगमेंट पे बाद में आता हूं, परफॉर्मेंस कैसी 120 को लेकर, पर मैं आपको ये समझाता हूं कि थ्रॉटल कहां पर कर रही है। एक सिनेरियो था जहां पर हम लोग गाड़ी भगा रहे थे और 120 के FPS थे, आसपास में कोई एनिमीज नहीं थे, लेकिन कुछ देर हो गए थे, 15-20 मिनट समवेयर कुछ गेमिंग करते हुए हो चुके थे। तो सडनली इसने FPS को डाउन कर दिया। डाउन यानी कि वो भी 120 से सीधा 90 के नीचे, समवेयर 80 के नीचे। अब मैंने तो FPS मीटर लगाया था, मैं टेस्टिंग कर रहा था, तो मुझे वो सिनेरियो दिख गया। पर अगर आप कोई नॉर्मल यूजर होगा ना, तब ये चीज वो जज ही नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा इसके साथ बैकएंड में क्या सीन हुआ। क्योंकि 90 और 120 की परफॉर्मेंस में जब थोड़ा सा स्मूथली ट्रांजिशन होता है ना, तो इतना ज्यादा आइडिया लगता नहीं है। अब जैसे मैं 120 खेल रहा था, मैंने जब FPS मीटर पे ध्यान दिया, वो भी बाद में फुटेज में, तब मुझे समझ में आया कि भाई इसने तो सडनली 70 और 80 वाले FPS देने चालू कर दिए। अब यहाँ पर ये तब हुआ क्योंकि फोन गर्म हो रहा था, और गर्म होने की वजह से परफॉर्मेंस में मेरे को ड्रॉप देखने मिल गया। और उसके बाद में फोन काफी टाइम से यूज हो रहा था, थोड़ा सा हीटअप की तरफ जा रहा था। और जैसे मैंने कहा ना कि एक लॉन्ग रन परफॉर्मेंस वाले टाइम, जैसे CPU थ्रॉटल 61% आया था, क्योंकि तब मैंने गेम मोड जो होता है वहां पे बूस्ट मार रखा था, जो भी OnePlus का आता है, तब जाके सडनली FPS ड्रॉप होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है जो गेमर से, खासकर उनके लिए। जो गेमर्स नहीं है वो इस चीज को भूल जाओ, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सारे टास्क ये फोन आराम से रन करवा देता है, आपको कोई टेंशन नहीं आएगी, मतलब कहीं आपको रोना नहीं लगेगा। मैं खासकर गेमर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेकी पाठशाला पर मैं मोस्ट ऑफ गेमिंग को लेकर ज्यादा चीजें देखता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर परफॉर्मेंस वाला फोन है तो गेमर्स भी बहुत होंगे, और उस हिसाब से मेरा जजमेंट देना जरूरी है। तो हाँ, नॉर्मली अगर आप इसमें TDM करोगे, आधा घंटा भी स्मूथ चलने वाले, कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि TDM पे तो कहीं मैप रेंडर ज्यादा होता भी नहीं है। अगर आप 4x एंटिलाइजिंग भी कर दोगे तो भी 120 FPS आराम से चला देगा। लेकिन जब आप हैवी रश पे कूदोगे, अगर आपके आसपास 120 FPS की सेटिंग रख के आप एनिमीज पे कूद रहे हो, इवेंट पे कूद रहे हो, 30 से 40 बंदे हैं, अच्छी लॉबी आपके पास है, तब ये फोन 100 के नीचे भी FPS दे सकता है। और जो एकदम ड्रॉप करा वो तो अलग ही था, लेकिन 100 के आसपास के FPS, इवन 110 तक भी एवरेज पकड़ के चल लो, 120 तब देगा जब आसपास में कोई नहीं होगा। बट अगर कोई आ गया तो सडनली 100 के नीचे के FPS देना चालू कर देगा। तो गेमर्स लोगों के लिए ये फोन इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है मेरी टेस्टिंग के हिसाब से, मेरे परफॉर्मेंस चेक के हिसाब से। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में और दूसरे फोनों के 120 FPS को लेकर तो आप वो चेक कर सकते हो। मैं इसको गेमिंग के लिए इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये फोन कैजुअल गेमिंग से थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस करवा देगा। अब सेम इसी तरीके से इसका बड़ा भाई आता है OnePlus 13, मैंने अभी तक बाय नहीं किया है, मुझे करना है। मेरा दिमाग अभी तक खुला नहीं है उस फोन को लेकर, या मेरा दिमाग समझ नहीं पा रहा है उस फोन को, क्योंकि
70,000 का फोन है और 70,000 में मुझे और बेस्ट ऑप्शन मार्केट में ऑलरेडी मिल जाते हैं, इवन बेटर कैमरा, बेटर परफॉर्मेंस के साथ में। आप लोग OnePlus 13 का क्या डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं? मैंने वैसे इसका चाइनीज यूनिट जो मतलब चाइना में पहले लॉन्च हो चुका था, मैंने इसको टेस्ट कर चुका हूँ। मोस्ट ऑफ बातें आपको वहां पर पता चल जाएगी। अगर आपको वो देखना है तो आई बटन में समवेयर में वीडियो दे दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट इंडियन यूनिट का किस तरीके से आपको वीडियो चेकआउट करना, लॉन्ग टर्म रिव्यू या करना भी है कि नहीं करना, कितने इंटरेस्टेड हो, बस वो वीडियो को लाइक करके बता दो, मुझे पता चल जाएगा। और एक चीज है, OnePlus की जो 13 सीरीज है या 13R भी हो गया अपना, इनमें एक चीज बहुत अच्छी थी कर दी है OnePlus ने, क्योंकि मोस्ट ऑफ देखो दिमाग में जो होता है ना, एक बार फोमो भर जाता है ना, उसका इलाज नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पास्ट में बहुत सारे OnePlus के फोन्स में इश्यूज आए हैं, ग्रीन लाइन है, मेरे भी फोन्स थे, मैंने रिपेयर करवाया, मेरा रिपेयर भी हो गया। मैं देखो उस चीज को लेकर पॉजिटिव हूँ, उनकी सर्विस को लेकर मैं पॉजिटिव हूँ, मैं मेरे एरिया में खास करके। बाकी एरियाज में कहाँ पर क्या हो रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं। मुंबई कांदिवली की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे जाके मैंने OnePlus के फोन्स, मेरे 2 फोन खराब हुए थे बिना डेटा लॉस और साथ में बिना किसी प्रॉब्लम के साथ में, एकदम आराम से मेरा ठीक कर दिया था। तो अगर आप OnePlus 13 लेने का सोच रहे हो, मैंने कल के मैंने इंस्टाग्राम के क्वेश्चन पढ़ रहा था तो उसमें बहुत लोगों ने पूछा था ग्रीन लाइन का क्या सीन है। तो OnePlus ने एक लाइफ टाइम वारंटी दी है। अब लाइफ टाइम ऐसा नहीं कि 50 साल तक या 15 साल तक, ऐसा नहीं। 4 साल का OS अपडेट इस फोन को मिल रहा है, 6 साल का सिक्योरिटी पैचेस। तो मैं मैक्सिमम इस फोन को 5 साल तक, मैं मेरे हिसाब से, या 6 साल अगर आप यूज कर लेते हो इस फोन को लॉन्ग रन में, इस बीच में अगर कहीं भी कोई इशू आता है और अगर पार्ट्स अवेलेबल होगा तो आपको रिपेयर करके मिल जाएगा फ्री में, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। तो OnePlus ने ये चीज बहुत अच्छा करी है। दूसरे ब्रांड रो देते हैं कि भाई नहीं हमारा से तो गलती नहीं हुई, हमारा तो फोन बेस्ट है नॉल वगैरह, वो तो चलो बात की बात है। तो अगर कभी इनकेस इशू आ भी गया, OnePlus के स्टोर में पहुंच के फ्री में करवा सकते हो। और जस्ट एक और चीज, ये वीडियो कोई कोलैबोरेशन नहीं है, क्योंकि मैंने खुद बाय करके आपके सामने चीजें लेकर आ रहा हूँ। बाकी यहाँ पर मैंने मेरा जियो का सिम डाला था, अगर आप इस पे देखोगे तो अभी के लिए फिलहाल 5G के नेटवर्क समवेयर कहीं शो कर रहा होगा और 5G अच्छी तरीके से दे रहा था। मैंने सुना था कि इसमें जियो के साथ कोलैबोरेशन है, तो वहां पर 5.5G आएगा, मतलब 5G नहीं 5.5G। मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया है, पर ऐसा सुनने मिला था। बाकी वाईफाई भी बेस्ट है, ब्लूटूथ भी बेस्ट आता है और ये फोन IP65 की रेटिंग है, लास्ट ईयर से इंप्रूव्ड है। पर मेरा ऐसा है कि 30,000 तक के फोन में भी IP67, 68, 69 तक भी मिल रहा है, तो इसमें क्यों नहीं दिया भाई? IP65 पे क्यों रुक गए, मुझे नहीं समझा। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है 2025 के हिसाब से। एटलीस्ट 67 या 68 तो दे देना चाहिए था। बाकी इसके UI एक्सपीरियंस को लेकर बताऊंगा ना, तो एक चीज बहुत अच्छा है कि ये मतलब UI बहुत फास्ट हो गया है। अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, इसकी एनिमेशन स्मूथनेस देखना चाहते हो, तो भाई सच में वो इतनी फास्ट देखने मिलती है ना, मतलब बहुत अच्छा हो चुका है यहाँ पे मैं कहूँगा। और कॉलिंग के टाइम पे इसमें क्योंकि 2 माइक नीचे है, एक ऊपर माइक है, तो मैं ट्राई कर रहा था, इवन मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी करी है, चाहिए तो आप सुन लेना। उसमें हमने क्या किया, नॉर्मल कॉल रिकॉर्ड कर रहे थे तो बैकग्राउंड में वॉइस वगैरह भी बोल रहा था, अच्छे से आ रहा था जियो के सिम पर। और उसके बाद में मैंने बैकग्राउंड में एक हल्का सा नॉइज बजाया, शॉर्ट्स बजा दी थी, तो ताकि उसको कोई इशू आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो एक इस ऑडियो क्लिप के थ्रू आप जजमेंट ले सकते हो। हेलो, आवाज कैसे आ रही है? OnePlus 13R से बात कर रहा हूँ। प्रॉपर आ रही है लाइक। और एक मिनट, मैं ना किसी फोन पे एक नॉइज चालू कर देता हूँ या कुछ भी और वीडियो चालू कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके बचे हुए अभी आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में? कुछ बैकग्राउंड में आ रहा है आवाज, तो ज्यादा आ रहा है। अब आ रहा है? वो उसका ऑडियो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आपका आ रहा है आवाज प्रॉपर, ठीक है, बैकग्राउंड पे कुछ नहीं आ रहा अभी। ठीक है। पर एट दी एंड कॉल क्वालिटी अच्छी आती है। और डिस्प्ले भी यहाँ पर सॉर्टेड है, 6.78 इंचेस का LTPO डिस्प्ले है, 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के अंदर बीच में स्विच करेगा। और एमोलेड की वजह से कलर्स अच्छे आते हैं। इवन अगर आप देखोगे तो पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स की आती है, पर HBM जो है वो 1600 निट्स का है। तो आउटडोर में भी इशू नहीं है, हार्श सनलाइट में, और इंडोर में तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास है ना, 7i दिया हुआ है। देखो विक्टस 2 थोड़ा बेटर होता है, इवन लास्ट ईयर भी दिया था इन्होंने, बट इस बार 7i कर दिया इन्होंने। अभी इसको थोड़ा सा समझने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग है, तो 7i जो है ना वो 1 मीटर का ड्रॉप सह लेता है, जो विक्टस 2 है वो 2 मीटर तक का ड्रॉप सह लेता है। बस इतना आपको डिफरेंस देखने मिलता है। फॉर एग्जांपल समवेयर ये हाइट से चीजें अगर आप ड्रॉप करते हो, सर्वाइव कर जाएगा। बट ये सिर्फ स्क्रीन की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि साइड के बेजल्स अगर गिर गए तो उस पर डेंट वेंट नहीं आएगा, डेंट आएगा, उस चीज का ध्यान रखना। और मुझे पता है मोस्ट ऑफ लोग कवर लगा के यूज करेंगे, बट जो कवर नहीं लगाने वाले उनके लिए ज्यादा हाईलाइट वाली बात होगी। नेटफ्लिक्स पर भी आपको आराम से HDR का कंटेंट, इवन डॉल्बी विजन भी आप देख सकते हो। पहले अपडेट में नहीं था, बाद में अपडेट के थ्रू, मतलब बाद
बाद में ये आ गया था, पहले नहीं था एक्चुअली। और डुअल स्टीरियो स्पीकर है, इनफ लाउडर है, मुझे तो ठीक लगा साउंड, इवन हल्के से बेसी भी लगे। बाकी एक चीज है कि जो आईफोन में डायनेमिक आइलैंड मिलता है ना, तो इसमें डायनेमिक अलर्ट है। अब यहाँ पर कॉल नोटिफिकेशन या स्विगी जोमेटो का नोटिफिकेशन होगा, वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, अब ये वो ऑक्सीजन ओएस नहीं रहा जो वन प्लस में आया करता था, या मैं इसे थोड़ा सा कलर ओएस ही कहूंगा, क्योंकि देखोगे ना अगर ध्यान से तो इनमें ना ये जो एप्लीकेशन है ना ग्रीन वाली, पहले नहीं आती थी ऐप स्टोर, ये हमको ज्यादातर रियलमी और ओप्पो के फोन्स में मिलता था। और हाँ, इसमें कुछ प्री लोडेड एप्लीकेशंस आती हैं, बट कुछ आपके काम की हो सकती है, बट नहीं है तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और कुछ एप्लीकेशन है जो अनइंस्टॉल नहीं होती है, हालांकि ऐप स्टोर से नोटिफिकेशन नहीं आता, वो एक पॉजिटिव चीज था। बट अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको डिसेबल कर देना। और सॉफ्टवेयर अपडेट 4 साल का मिल जाएगा, अभी एंड्रॉइड 15 पर है तो 19 तक जा सकते हो, और 6 साल का सिक्योरिटी पैचेस अपडेट मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि इसमें O+ कनेक्ट आता है, जहां पर आप वन प्लस से आप आईफोन्स पे फोटो वीडियोस डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, दोनों में एकदम सीमलेस। आपको बस आईफोन में भी O+ कनेक्ट की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। और यही सेम चीज रियलमी में भी काम करती है, वहां पर भी आ चुका है, क्योंकि सेम कलर ओएस है, ऑक्सीजन ओएस जो भी कह लो, और सेम आपको ओप्पो में भी मिल जाता है। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अभी सब में हो जाना चाहिए, ये सारी चीज कॉमन हो जानी चाहिए। और इसके अंदर जो O हैप्टिक्स आती है, जिसकी वजह से हैप्टिक फीडबैक काफी ज्यादा अच्छा रहता है, और इसमें भी अच्छा है। और देखो AI को लेकर कुछ चीजें आती है, बट मैं उसमें ज्यादा कुछ मेरे को लगा नहीं है, ठीक है। सर्कल टू सर्च है, वो बहुत काम का है। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में एक और चीज है, ओपन कैनवास आता है। अब 2 एप्लीकेशन को सेम टाइम पे एक सही तरीके से यूज कर सकते हो। पहले तो हाफ ऑफ विंडो हो जाता था ना, अभी ऐसा है कि एक ऊपर चली जाएगी और एक नीचे चली जाएगी। तो ये मतलब जो ओपन कैनवास आप कहते हो वन प्लस का, वो इसमें मिलता है, बहुत अच्छा है। ज्यादातर ये लोग टैबलेट वगैरह में दे रहे थे, अभी ये वन प्लस के फोन्स में भी आ गया। कैमरास की बात करोगे तो इस बार एक काम का सेंसर डाला हुआ है। काम का मतलब जैसे देखोगे 50 MP का टेलीफोटो लेंस डाल दिया, जो 2x पर ऑप्टिकल जूम होगा। तो अब अगर कैमरा सैंपल को लेकर बात करेंगे तो मेन कैमरा मैं कहूंगा लास्ट ईयर से बेटर हो चुका है। अच्छी फोटो लेता है, समटाइम शैडो पे थोड़ा सा ब्लैकआउट ज्यादा कर देता है समटाइम, पर मैं इतना कहूंगा लास्ट ईयर के OnePlus 12R से बेटर इस बार का 13R का कैमरा है। और यहाँ पर टर्न्स ऑफ हमने फोटो खींची है, डे लाइट में तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा था, स्किन टोन वगैरह भी अच्छे से आ जा रही है। लो लाइट के अंदर भी कुछ फोटोज मुझे अच्छी देखने मिली है, जहां पर अच्छा डिटेल वाला फोटो, इवन जब पोर्ट्रेट जो लेंस एड ऑन है बेसिकली 2x का ऑप्टिकल जूम है। हालांकि वहां पर OnePlus चाहता तो मतलब सेंसर क्रॉप करके ही 2x अचीव कर सकता था, और यहाँ पर जो 2x ऑप्टिकल मिल रहा है उसकी बदले अगर वो 3x ऑप्टिकल होता ना, तो सच में बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीज देखने मिलती है। और पोर्ट्रेट्स पर भी फोटो के बैकग्राउंड एज डिटेक्शन वगैरह अच्छे आ रहे हैं। मुझे ऐसा एक बार फील हुआ कि Oppo Find X8 Pro से बेटर इसके अंदर एक बार फिर भी आ रहा है, मेरे को ऐसा फील हुआ एक बार के लिए, क्योंकि वो 1 लाख का फोन है ना इसके लिए, और ये 40,000 के आसपास है ऑफर के साथ में। और जो 8 MP का अल्ट्रा वाइड है वो तो डे में अच्छा परफॉर्म करता है, लो लाइट में भी ठीक है, मतलब मैं नहीं कहूंगा ज्यादा अच्छा है, बट 8 MP थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है लो लाइट के अंदर, और वो वहां पर देखने मिलता है। इवन कलर जो शिफ्ट भी है वो भी ज्यादा चेंज नहीं है, मतलब वो भी स्टेबल रहता है मोस्ट ऑफ टाइम पे। और सेल्फी के फोटोज के आउटपुट भी वो भी अच्छे लगे, मुझे डिसेंट लगे, मतलब मैं कहूंगा एक अच्छा काम हो जाएगा। मतलब मैं सिंपल आपको ये कह दूं कि इस साल का OnePlus 13R का कैमरा तो बेस्ट है। 13 का मैंने चेक नहीं किया, चेक करूंगा, रिव्यूज तो देखे, बट उनके जजमेंट पे नहीं जाऊंगा। जब मैं खुद यूज करूंगा तो वो जजमेंट आपके पास ऑन करूंगा। तो 13R का कैमरा इस बार इंटरेस्टिंग है। और ये इसका फ्रंट कैमरा है जो 4K 60 में शूट कर सकता है। अब मैं इसमें 1x पे हूं, अभी इवन 2x पे भी स्विच कर सकता हूं रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही। तो ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस निकाल रहा है। तो ये है ना 1080p 30 fps की वीडियो, जहां पर मैं इस पे 2x पे जा सकता हूं। हालांकि थोड़ा सा जब जूम होता है तो हल्का सा एक लैग दिखने मिलता है हल्का सा, पर ठीक है। और वहीं पर अल्ट्रा वाइड में भी जा सकता हूं मैं, तो ये एक और पार्ट बेस्ट लगा। और फ्रंट का तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, बोलने जैसा कुछ है नहीं। 1080p 30 fps छोड़ दिया, 60 तो देते हैं, थोड़ा तो शर्म कर लेते हैं यार, 60 दे देते हैं। 4K तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, 1080p 60 30। बाकी कुछ AI को लेकर चीजें हैं, बट जैसे कि एक चीज अच्छी लगी, AI अनब्लर वाला पार्ट है, मतलब वो सॉर्टेड रहता है। और दूसरा AI रिफ्लेक्शंस है, जो अगर रिफ्लेक्शन आ गया तो उसको AI के थ्रू कट ऑफ कर देता, वो एक 2 चीज अच्छी लगी इस बार। तो भाई ये था इस बार आपका OnePlus 13R। क्या चीजें इंटरेस्टिंग है, कैमरा इंटरेस्टिंग हुआ है, लुक सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद है किसी को नहीं, वो आपके ऊपर है, आप कॉल आउट ले सकते हो। डिस्प्ले अच्छा है, परफॉर्मेंस मुझे गेमिंग के हिसाब से, हैवी टास्क के हिसाब से अच्छी नहीं लगी है। अगर आप कैजुअल यूजर हो गेमिंग को लेकर तो वहां पर ठीक है। बाकी प्राइसिंग स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के हिसाब से आफ्टर डिस्काउंट के बाद में 40,000 भी सही देखने मिल रहा है। बाकी आपको इस फोन का कंपैरिजन किस हिसाब से देखना है, किस फोन के साथ देखना है, चाहे वो iQOO 12 क्यों ना हो क्योंकि सेम प्रोसेसर है, या और कोई फोन हो,
आप लोग कमेंट में मुझे बता देना, तो मैं इसका डिटेल कंपैरिजन वीडियो अलग से करूंगा, रिव्यू भी अलग से आएगा। अभी जितना मैक्सिमम में डाल सकता था, ऐड ऑन कर सकता था, वो सारा मैंने ऐड ऑन करा है यहाँ पर। बाकी आप लोगों को 13R कैसा लगा है कमेंट बता के जाना, सब्सक्राइब करके जाना। इनकेस अगर इसका गेमिंग रिव्यू देखना 120 FPS को लेकर, तो गेमिंग चैनल गेमिंग पाठशाला पर अवेलेबल है, अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब भी करना, वीडियो भी देख लेना और अपने फीडबैक वहां पे भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।